हेलो फ्रेंड्स, सचेतता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सर्विसेज अवेल करते हैं, क्या वो अपने प्रोफेशनल्स का रजिस्टर्ड नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करते हैं या नहीं। हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को बोलते हैं CRR, यानी कि सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर। अब मैं अपने फील्ड्स के बारे में ही बात करूंगी, ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये फील्ड जो है कोई भी प्रोफेशनल जब एक कोर्स करके निकलता है, कोई भी स्टूडेंट जब एक कोर्स कंप्लीट कर लेता है और वो बाहर निकल के काम करना शुरू करता है, तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होता है और जो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड होता है वो एज ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या दोनों ही तरीके से काम कर सकता है। जो रजिस्टर्ड होता है वो RCI उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा कड़े नियम RCI ने बनाए उन लोगों के लिए जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते परंतु एज ऑडियोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं झूठ बोलकर, या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं होते परंतु वो स्पीच थेरेपी दे रहे होते हैं। तो एज पेरेंट्स, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में अपने टाइम आप रिसोर्स है, आप पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, आप जो ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की सर्विसेज को, उस प्रोफेशनल्स के बारे में डिटेल में जानना आपका अधिकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोफेशनल है, अगर वो ऑडियोलॉजिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट है या ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, काफ़ी टर्म्स हैं, प्लीज़ चेक कीजिए RCI की वेबसाइट को, डिटेल में आप पढ़िए और देखिए कि अब किन किन अलग अलग टर्म्स से ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट या पैथोलॉजिस्ट को जाना जाता है। ये कोई भी प्रोफेशनल जो बोले कि मैं स्पीच थेरेपी करवाऊंगा या मैं करवाऊंगी, उसके पास CRR नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस प्रोफेशनल के पास CRR नंबर नहीं है, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर उन्होंने CRR नंबर दिया भी है तो निश्चिंत मत हो जाइए, उस CRR नंबर को चेक कीजिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि प्रोफेशनल गलत CRR नंबर देते हैं, किसी और का CRR नंबर दे देते हैं और चेक करने पे मालूम पड़ता है कि उन्होंने गलत CRR नंबर दिया है। जो अगर प्रोफेशनल CRR नंबर देते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं और वो उस काम को करने के लिए रजिस्टर्ड हैं जो कि वो कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर मेरे पास CRR नंबर है टू वर्क एज एन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, I can work only as an audiologist and speech language therapist. I cannot work as a clinical psychologist. I cannot work as a special educator. Or and a special educator cannot work as a speech language pathologist or an audiologist. An audiometric assistant cannot work as an audiologist. बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है मैंने, वो एक शॉप में जाते हैं और हेयरिंग एड्स खरीद के लेके आते हैं। कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट शॉप खोल के नहीं बैठता, हमेशा क्लिनिक होता है और वहाँ पे जो आप देखेंगे जो प्रोफेशनल होते हैं जनरली अपने जो डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन होते हैं उसको लैमिनेट करके लगाया होता है उन्होंने। अगर नहीं लगाया है या फिर आप चेक करिए कि ये फेक तो नहीं है, और अगर आपको जहाँ भी डाउट होता है तुरंत RCI CRR टाइप कीजिए, गूगल पे सर्च बाय CRR टाइप कीजिए और आपको जो CRR नंबर इंडिकेटेड है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो मांगिए, प्रोफेशनल अगर नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो उसको रीचेक ज़रूर करिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ, उसके वर्तमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका पैसा भी गलत दिशा में लगेगा, आपका समय भी जा रहा है, बच्चे का कीमती समय वेस्ट हो रहा है। तो सस्ते थेरेपिस्ट के चक्कर में कि वो सस्ती थेरेपी ले रहा है, वो घर आके कर देता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके चक्कर में मत पड़िए। आप
प्रोफेशनल, राइट प्रोफेशनल, जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं उनके पास ही थेरेपी कराइए। जो राइट, जिनके पास CRR नंबर, जो रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे ही हेयरिंग एड लीजिए, उनसे ही ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशंस कराइए, उनसे ही आगे प्रोग्रामिंग कराइए। सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका ही है। तो इस आशा के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा कि CRR नंबर कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए बताना बल्कि आपके लिए जानना। इस आशा के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगले वीडियो में आपसे एक नई जानकारी के साथ दोबारा से मिलूँगी, और तब तक के लिए शुक्रिया। आपसे सबसे निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे Facebook पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियोज़ मेरे नए वीडियो आते हैं आपको तुरंत मिल सके, और ये इन्फॉर्मेशन को आप काफ़ी बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। जन साधारण को सूचना जो है वो एक हथियार है, और ये सूचना आप सबके पास होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस आप सब में होनी चाहिए। तो बाय बाय।